अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी एक जनप्रतिनिधि था और उसने अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। नमस्ते साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे उन्नाव रेप केस के बारे में, जो आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव है कहाँ। उन्नाव है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश का जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लखनऊ से सटा हुआ एक जिला है उन्नाव। वहाँ का एक रेप केस है जो 2017 में हुआ था। एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ किस तरह से बर्बरता हुआ था, रेप हुआ था, उसके परिवार को किस तरह से बर्बाद कर दिया। फिर जेल हुआ, फिर जेल आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास को 7 साल में ही समाप्त कर दिया गया। फिर उसको बेल दे दिया गया, फिर से उसको जेल में भरा गया। इस तरह से बहुत ही नाटकीय घटना है। आपको सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, और हमारा जुडिशरी सिस्टम कितना गिरा हुआ है वो भी बताएंगे। जज किस हिसाब से जजमेंट देता है वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये घटना कब का है। ये घटना 2017 का है और ये उन्नाव में हुआ था। जो उन्नाव का एमएलए है, सिटिंग एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसके खिलाफ है। वो जो अभी भी रेप केस में जेल के अंदर में है, लेकिन बेल दे दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो इसे हुआ कब था? जब ये 2017 में लड़की उसको हेल्प मांगने उसके घर गई थी, नाबालिग थी, 18 साल भी नहीं हुआ था। तो लड़की के साथ वहाँ पे रेप होता है और वो रेप कुलदीप सेंगर ने किया था, जो कोर्ट में प्रूफ भी हुआ था। दोषी उसको माना था। फिर उसको आजीवन कारावास हुआ था। फिर लड़की को रेप करने के बाद 60,000 रुपये में बेच दिया गया, और बेचने का कारण था कि ये आवाज़ ना उठा पाई। उसके साथ बहुत ही टॉर्चर किया गया, प्रेशर दिया गया लड़की को, जैसे वो एफआईआर ना कर सके। लेकिन बहुत कोशिश की लड़की एफआईआर करने के लिए, वो जो एमएलए है कुलदीप सेंगर, लेकिन एफआईआर हुआ नहीं। पुलिस एफआईआर करने से ही इनकार कर दिया। फिर लड़की मिलती है दूसरा जिला से, फिर उसको वहाँ से आती है वो। फिर उस जो सीनियर ऑफिसर थे, सीएम है, सबको चिट्ठी लिखती है एफआईआर करने के लिए, फिर भी उसका एफआईआर होता नहीं है। जब उसका माँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, वहाँ पे किसी तरह उसका एफआईआर लिया गया। एफआईआर लेने के बाद उसका पिता को, पीड़िता का जो पिता है, उसके ऊपर आके जो एमएलए का भाई है, बहुत ही अत्याचार किया, मारा, बहुत ही मारा पीटा। फिर उसको पिता के खिलाफ ही पुलिस थाने में केस कर दिया गया। फिर पुलिस आके उसके पिता को उठा लेके गया और 10 दिन के अंदर ही उसका पिता का पुलिस कस्टडी में मौत हो गया। ये कस्टोडियल डेथ हो गया। तो सोचिए, पुलिस गिरफ्तार आके उसको ही मारता है, पीड़िता के पिता को ही मारता है एमएलए का भाई। फिर पुलिस उसको उठा के ले जाती है, किसको? उसका पिता को ही। और पुलिस के कब्जे में रहते ही, जेल में रहते हुए उसका डेथ हो जाता है। तो ये डेथ हुआ नहीं है, इसको डेथ कराया गया था। चाहे जो भी है, हो गया। उसका पिता भी खत्म कर दिया गया, उसके पिता को। तो ये सब फिल्मी होता है, और कहानी बाकी है, आपको बताते हैं। ये कहानी रुका नहीं है अभी तक। फिर जो उसका चाचा था, पीड़िता का, नाबालिग पीड़िता, उसको भी एक 20 साल पुराना केस से अंदर करवा दिया, मतलब वो भी जेल चला गया। जो लड़की का 2 फुआ थी, मौसी थी, और लड़की का जो एडवोकेट था, वकील, और लड़की जब एक कार से जा रही थी, तब एक बिना नंबर प्लेट का ट्रक आके उस गाड़ी को टक्कर मारता है। उन लोग का जो कार है जिसमें जा रही थी, उसको टक्कर मारता है। फिर वहाँ पे 3 जन का डेथ हो जाता है। जो एडवोकेट था उसका डेथ हो जाता है, जो 2 उसका फुआ या मौसी थी, उन लोग का डेथ हो जाता है वहीं पे। और ये वेंटिलेटर में चली गई, ये जो लड़की पीड़िता थी उस टाइम। सोचिए कितना संघर्ष की है, कितना बर्बरता झेली है इन जैसा राक्षसों से, और हमारा जुडिशरी सिस्टम उसको बेल दे देता है 7 साल में ही। तो कितना गिरा हुआ सिस्टम है हमारा देश का, आप लोग सोच पाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद हो गया ये सारा कारनामा। फिर लड़की हारने लगी, फिर लेकिन हार नहीं मानी। लास्ट में उसको, मतलब सोचिए कि जान तो जाना ही है मेरा। तो फिर वो सीएम हाउस के पास चली गई। योगी आदित्यनाथ का घर के सामने जाके आत्मदाह करने की कोशिश की, खुद को जलाने का कोशिश की। तब जाके उसका ये केस और हाई प्रोफाइल हुआ, और इस केस को सीबीआई के द्वारा दे दिया गया। लेकिन फिर ये लड़की हार नहीं मानी है। फिर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखती है कि अगर ये जो ट्रायल है अगर यूपी में ही चलेगा, तो फिर उसको निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा और न्याय नहीं मिलेगा। तब सुप्रीम कोर्ट इस केस को उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत रेयर होता है जो अदर स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इसको हाई प्रोफाइल जो ये केस था, पावरफुल लोगों के ऊपर ही था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इस केस को राज्य से बाहर करना चाहिए, इसीलिए उस राज्य से बाहर कर दिया। ये अच्छा हुआ। फिर ये ट्रायल चला। ट्रायल में कुलदीप सेंगर का दोषी पाया गया, और जो उसका पिता का डेथ हुआ था उसमें भी वो दोषी पाया गया। 2 केस था। आजीवन उसका कारावास हुआ जो दिल्ली कोर्ट से। फिर क्या होता है, जो 7 साल का सजा उसको मिला।
नहीं, आजीवन कारावास का सजा उसको मिला। तो आजीवन कारावास यानी 20 साल। उसके ऊपर तो पॉक्सो एक्ट लगा था, क्योंकि वो पीड़िता नाबालिग थी। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट के लिए ये अलग होता है, और थोड़ा हार्ड होता है ये केस, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ऐसा होता है कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि होता है कि हम लोग एक एमएलए को चुनते हैं, और हमारा जो समस्या होता है वो एमएलए द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं वो सुलझे। लेकिन एमएलए ही राक्षस हो जाता है। अभी हमारा देश में ऐसा ही चलता है, रक्षक ही भक्षक हो गया है उस तरह से। पुलिस कुछ काम का नहीं है, पुलिस सिर्फ पावर देखती है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पावर किस तरह से काम कर रहा है। अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो फिर आपका खिलाफ कोई कानून नहीं है, कोई केस नहीं होगा, और केस होगा भी तो मामूली कुछ दिनों में आप छूट के आ जाएंगे। सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं चलता है। और पावर, ये पॉलिटिकल पावर हो या पैसा का पावर हो, ये उद्योगपतियों का पावर हो, कुछ भी हो, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है हमारा देश में। ये नाम का ये कानून है, सबके लिए एक समान। चलिए आगे बढ़ते हैं केस की तरफ। तो फिर उसको सज़ा मिला है, 2019 में उसको सज़ा मिला, और अभी हाल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया। सोचिए, उस इतना बड़ा कारनामा करता है, इतना गंदा काम करता है, इतना बर्बरता करता है एक फैमिली के साथ, उस मतलब 4 जन का मतलब जान जाता है उस केस में, एक नाबालिग के साथ रेप होता है, उसके बाद भी उसको बेल मिल जाता है। अगर ये चीज़ दूसरा पब्लिक सर्वेंट नहीं होता या बहुत गरीब आदमी होता तो उसके साथ अभी तो वाहवाही लूटा जाता है पुलिस के द्वारा। देखिए, इसको 1 दिन में पकड़ लिए, जेल का सज़ा दे दिए, जेल में घुसाएं, बहुत बड़ा काम कर दिए, फांसी होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री आ जाते अभी और बोलते देखिए हम 1 दिन में पकड़ के दिखा दिए। बुलडोजर बाबा का हम लोग उम्मीद रखते हैं, बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन अभी बुलडोजर नहीं चलाएं, क्योंकि उनका ही पार्टी का मेंबर है, उनका ही पार्टी का एमएलए है, तो फिर कैसे बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह का होता है पावर। पुलिस एफआईआर लिखने में मना कर देती है। सोचिए, अगर यही चीज़ हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, और सबसे बड़ा ये सब होने का सबसे बड़ा कारण है जो देश का महिला है, लड़की है, उन लोग बहुत कम आवाज़ उठाती है। लेकिन सबको आवाज़ उठाना चाहिए, और मतलब जब एक ऐसा बड़ा घटना हो जाएगा तो उसके खिलाफ फिर कंडेल मचा जाएगा। जैसे कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल में जो हुआ, वो भी बहुत ही दर्दनाक। एक स्टूडेंट जो ऑन ड्यूटी है, हॉस्पिटल के अंदर है, फिर उसके साथ रेप होके मर्डर हो जाती है। तो कितना गिरा हुआ सिस्टम है। जो क्राइम करता है उन लोगों को हमारा कानून से कोई डर नहीं है, हमारा देश का कानून से उन लोगों का कोई डर नहीं है। पावरफुल पॉलिटिशियन या पावरफुल जो होते हैं पैसा का, उन लोगों के लिए हमारा कानून कुछ है नहीं। ये चीज़ उन लोग दुबई में नहीं कर पाएगा। दुबई में एक से एक क्रिमिनल रहता है, सब क्रिमिनल का जगह है दुबई। लेकिन दुबई में इतना ज़्यादा कड़ा कानून है, उन लोग 1 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख बार सोचेगा एक क्राइम करने के लिए। यही चीज़ अगर दुबई में हुआ होता तो अभी तक फांसी, अरे साहब, इंसान को, दरिंदा को फांसी दे देना चाहिए। लेकिन हमारा कोर्ट फांसी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, उस पब्लिक सर्वेंट है, 4 बार का एमएलए है, इसीलिए उसके साथ ऐसा खराब काम नहीं होगा। उन लोगों के लिए खराब काम, अगर यही चीज़ अलग लोगों का लिए होता तो कानून दिखाई देता, ये एक्ट लगेगा, ये धारा लगेगा, ऐसा घुसाएंगे, इसके साथ आजीवन कारावास होगा, फिर ये दूसरा कानून चलेगा। जो इस तरह से जज भी निकल जाते। उसके बाद हुआ क्या? अभी फिर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट गया, जो सीबीआई था इसका खिलाफ, ये बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रद्द कर दिया, जमानत रद्द कर दिया उस सेंगर का, कुलदीप सेंगर का जो जमानत मिला था दिल्ली हाईकोर्ट से, लेकिन उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला ये बेल नहीं होगा, ये जमानत नहीं होगी। और ये भी बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के द्वारा ये गलती हुई है। तो सोचिए, एक जज भी गलत करता है। अगर मान लीजिए अगर हम और आप कुछ गलत करते हैं तो हम लोग के लिए गलत के लिए कानून है, हम लोग जेल के अंदर जा सकते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से 1000 रुपया 2000 रुपये फाइन करके सीधा चालान कर देता है, क्योंकि हम लोग ये गलती किए हैं। लेकिन एक जज जब गलती करता है तब उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि उन लोगों के साथ गलती हुआ है, उन जजों के साथ। तो सोचिए, अभी कानून कौन अच्छा से पालन किया है, हाई कोर्ट किया है या सुप्रीम कोर्ट किया है? हाई कोर्ट ने जो दलील दिया और जिस कानून दिखाया उस कानून से उसको बेल मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा कानून नया लाया कि उसको बेल को रद्द कर दिया? मानते हैं हमारा देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जज तो सब एक ही है, कानून तो सब एक ही है। तो फिर एक ही कानून में 2 अलग अलग राय कैसे आ सकता है? हाई कोर्ट के अंदर उसको बेल मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको फिर से जमानत रद्द हो जाती है। तो सोचने वाली बात है। फिर भी सोशल मीडिया है, इसीलिए बहुत सारा हम लोग को एडवांटेज मिलता है इसे प्रोटेस्ट करने का, इसीलिए अभी उसको जमानत रद्द हो गया है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता ना तो फिर उसको जमानत मिल जाता, 7 साल में ही जमानत।
तो कितना गिरा हुआ सिस्टम है हमारा देश का, कितना गिरा हुआ जुडिशरी सिस्टम है हमारा देश का। सोचिए, आगे बढ़िए, आवाज़ उठाइए। आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों हमारा साथ होगा, नरसों फिर किसी के साथ होगा। ये होता ही रहेगा, क्योंकि उन लोगों का कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियन है, आसाराम बापू बार बार पैरोल मिलता है, राम रहीम को बार बार पैरोल मिलता है। एक साल में उन लोग का तो 6 महीना पैरोल में ही रहता है, तो कैसे पैरोल मिल रहा है बार बार? सोचिए, एक जज का घर से 15 करोड़ रुपया जल जाता है, जांच नहीं होता है, कहाँ चली जाती है हमारा देश का ईडी, सीबीआई, भगवान जाने। तो उसका जज, जो जज है वही लोग मतलब जांच करेंगे, वहाँ पे ईडी सीबीआई नहीं लगेगा। वाह रे, हमारा देश का कानून महान है, हमारा देश का कानून। पैसा है तो कानून अपना जेब में है, पैसा नहीं है फिर तो कोर्ट जाओ और आओ रगड़ते रहो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आवाज़ उठाइए। अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं तो एक कलम आपका साथ है, एक सोशल मीडिया आपके साथ है, एक पोस्ट लिख सकते हैं, लिखिए। अगर जो बनाता है, जो लिखता है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है इसके वीडियो बनाने का, बस इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर नहीं उठाइएगा तो फिर दिन के दिन ये बढ़ते जाएगा, और कौन चीज़ का शिकार होगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राक्षस बढ़ते जाता है, और ये राक्षस जितना बढ़ेगा समाज के लिए उतना ही खतरनाक होते जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जागिए, आइए, आगे बढ़िए, विरोध कीजिए, आवाज़ उठाइए, इसके खिलाफ बोलिए, अन्याय के खिलाफ। तो जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।